क्या ये भी न्यू नॉर्मल है जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, उसमें ये तीन लोग आराम से स्कूटी पे जा रहे हैं? क्या हो गए इनको? अब इनको तो सरकार क्या कोई भी नहीं समझा सकता। हेलो पीपल, दिस इज़ इंडियन ब्लॉगर राहुल लोहानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज दिन भी अच्छा है, धूप भी खिली हुई है, तो मैंने सोचा कि मेरा एक बहुत टाइम से अटका हुआ काम मैं ख़त्म कर लेता हूँ। एंड दैट इज़ लॉकडाउन में मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था। बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ माई एडिट हैज़ बिन सफर्ड। तो वो मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ था। तो आई थॉट चलते हैं यार, बाहर की हवा खाते हैं और अपना लैपटॉप लेके आते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कि मुंबई का क्या माहौल है। क्या तुमने 6 लोगों को ब्रिज बनाते हुए देखा है? ये देखो 6 लोग ही ब्रिज यहाँ बना रहे हैं। ये देखो 6 लोग ही यहाँ ब्रिज बना रहे हैं। पता नहीं कंपनी जब अच्छी होती है तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी को मेंटेन क्यों नहीं कर पाते। लाइक एप्पल, आई एम अ फैन ऑफ एप्पल फ़ोन हो गए, एप्पल कंप्यूटर्स हो गए। मैंने पिछले 11 सालों में आज तक एप्पल के अलावा कुछ और यूज़ नहीं किया। एंड डेफिनेटली यस, एप्पल जितना इजी यूज़ करना है, उसका इंटरफेस इतना सिंपल है कि उसके बाद बहुत मुश्किल होता है किसी और कंप्यूटर को हाथ लगाना। लेकिन जैसे मेरे ऑफिस में 2 एप्पल iMac हैं, उसके बाद मेरे घर पे 2 मैकबुक प्रो हैं, और मैंने जितनी बार भी चेंज किया मैंने एप्पल ले लिया। लेकिन पता नहीं क्या है कि अभी उसकी जो फिज़िकल क्वालिटी है, जो मशीन है, वो उसमें वो बात नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेजाइल हो गई है। पहले बहुत दमदार हुआ करती थी, अभी डाउट होता है कि अरे यार ये मशीन टिकेगी नहीं टिकेगी 1 साल 2 साल। अभी की मशीनों में क्वालिटी, यस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। अभी भी मुझे लगता है एप्पल फ़ोन से जो वीडियो आप शूट करते हो उसकी क्वालिटी को मैच करना इजी नहीं है किसी और फ़ोन के लिए। बट फिज़िकल क्वालिटी की जहाँ तक बात करें, अब उसकी बॉडी, उसके पार्ट्स, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही। अब ये मुंबई की जो बसेस हैं पुराने ज़माने की, अब ये कितनी बचेंगी पता नहीं, बिकॉज धीरे धीरे ये बस गायब होती जा रही हैं। उनकी जगह पे जो छोटे टूर एंड ट्रैवल्स आती है ना बसेस, वो आ गई हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि एक तो ये बसेस पुरानी हो गई हैं, एवरेज उतना नहीं रहा है। हालांकि अब तो गैस पे चलती थी, बट स्टिल लंबी बसें हैं, टर्न करने में टाइम लगता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, तो अपनी जगह पे, अपने स्टेशनों पे शायद टाइम पे नहीं पहुंचती होंगी। सो उन फैक्टर्स को देखते हुए बहुत सारी अंडरटेकिंग बसेस आ गई हैं जो पहले नहीं थी। डबल डेकर तो हार्डली कुछ बची हैं, वो भी ऑलमोस्ट गायब हो गई हैं। पहले ये बसेस नहीं थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोविड-19 से नुकसान हुआ है तो वो है कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री मेजर लॉस, होटल इंडस्ट्री मेजर लॉस, सारे 5 स्टार्स की भी बैंड बजी हुई है। इवेंट लाइंस, अगेन जितनी भी इवेंट लाइंस है, चाहे वेडिंग बोलो कुछ भी बोलो, सबको बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ मेरे डेस्टिनेशन पर। ये मॉल भी कम से कम 7 साल से बन के रेडी था, बट देयर इज़ नो बायर। एक टाइम था, बूम आया था मुंबई में मॉल्स का, हर गली नुक्कड़ पे मॉल बनने शुरू हो गए थे।
अब हालत ये कि इन मॉल को रेंट पे लेने वाला कोई है नहीं, तो खाली पड़े हैं। दिस मॉल इज ऑल्सो क्वाइट बिग एंड स्टिल एम्प्टी। कुछ ऑफिसेज हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लोग करे ना करे भाई, मैं तो ऐसे ही जाता हूँ। भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। बहुत से लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते और वो मास्क पहनना और शील्ड पहनना पसंद नहीं करते, बट आई तो गए। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक। क्योंकि मेट्रोज तो सब मुंबई में बंद हैं, तो जो नई लाइफलाइन मुंबई की है वो ये बसेस हैं, फोर्स ट्रैवलर, जो नई सरकारी बसें हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो पब्लिक के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो बस उन बसेस की स्पीड बहुत कम थी और ये नई बसें हैं जिनकी कंडीशन बेटर है। जितने भी लोग BST की बसों में ट्रैवल करते हैं उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल सीटें मिलेंगी। इससे पहले भी बीच में बसेस आई थी और वो लॉट इतना खराब था। हल्की बसें थी, आई डोंट नो कौन सी कंपनी की बसें थी, बहुत सारी आई थी, दिखने में अच्छी थी, बट उनको देख के ऐसा लगता था कि ये बसें सर्वाइव करेंगी ज़्यादा। जो रफ कंडीशन बॉम्बे की हैं, यहाँ की सड़कें जल्दी टूट जाती हैं बिकॉज बारिश बहुत होती है। और उसके बाद सडनली वो सारी बसेस धीरे धीरे गायब हो गई हैं और अभी नया लॉट आया है, जो बहुत सारी बसें आई हैं। हर एरिया में बॉम्बे में आपको यही बसें दिखेंगी। अब क्या ये भी न्यू नॉर्मल है, जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, उसमें ये तीन लोग आराम से स्कूटी पे जा रहे हैं। क्या हो गए? और इनको तो सरकार क्या कोई भी नहीं समझा सकता। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता है कि लोग कोरोना को इतना सीरियसली क्यों लेते नहीं हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि हम लोग, मैक्सिमम जो लोग हैं, वो गलती करके पछताना चाहते हैं और हो भी वही रहा है। बिकॉज जब फैमिली में किसी को कोरोना होता है तो जो 14, 15, 16 दिन डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट किस तरीके से कोप अप करता है, उसको कितना ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो जो फैमिली मेम्बर्स को जो परेशानियां होती हैं इमोशनली, पेशेंट को जो परेशानी होती है, क्योंकि कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को अकेले रहना पड़ता है, आप पेशेंट से मिल नहीं सकते हो, तो उसकी एक्चुअल मेंटल कंडीशन क्या है वो आपको वीडियो कॉल से ही मालूम पड़ सकती है, वरना आपको पता नहीं चलता है ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड में सिर्फ बिल आता है। तो फाइनेंशियली, इमोशनली जो प्रॉब्लम्स होती है, जो टॉर्चर होता है 14-15 दिन का, उसके लिए एक्चुअली लोग रेडी नहीं हैं। पर जब वो आता है तब उनको रियलाइज़ होता है कि शिट यार, ये मिस्टेक नहीं करते तो अच्छा होता। और ऐसी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है इसमें। यू जस्ट नीड टू वेयर योर मास्क एंड फेस शील्ड, और जितना हो सके आपको हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथ, जितनी बार भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, किसी भी जगह पे घर के अलावा, तो वहाँ पे हो सके तो अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। जितना हो सके मास्क को हाथ मत लगाइए। ये ऐसी चीज़ें जो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अरे यार ये कैसे करेंगे। आपको जिस तरीके से डॉक्टर्स हॉस्पिटल में रहते हैं, पूरा EP किट पहन के, मास्क पहन के, पूरा उनका जो कवरिंग होती है वो पहन के, तो आपको रहना नहीं है। आपको सिर्फ मास्क और फेस शील्ड लगानी है, जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पता नहीं लोगों को उतना करने में भी तकलीफ है। तो ठीक है, देन गेट रेडी फॉर द ट्रबल विच कम्स व्हेन कोरोना हैपेंस इन योर फैमिली। ये तो अच्छी बात है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि
बच्चों को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई है। इमेजिन अगर बच्चों को ये बीमारी बहुत होती और बच्चों को अकेले हॉस्पिटल में रहना पड़ता तो कितना इमोशनल टॉर्चर होता पेशेंट, बच्चों के लिए भी और माँ बाप और फैमिली के लिए भी। बिकॉज बड़े तो फिर भी हैंडल कर लेते हैं, जो एजेड लोग हैं वो हॉस्पिटल में अकेले रह जाते हैं। भले ही एक होता है कि मेच्योरिटी के साथ आप हैंडल कर लेते हो, लेकिन अगर बच्चे होते तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इमोशनली तो बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंकफुली बच्चों पे इतना इम्पैक्ट इसका कोरोना का नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। दिस इज इंडियन ब्लॉगर राहुल लोहानी। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड लव यू ऑल। बाय बाय।